हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2024 के लिए फिजिक्स के अब तक हम लोग 8 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं और अब आता है हमारा 9th क्वेश्चन जो एक क्लासिक फिजिक्स कॉन्सेप्ट से है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इस बार ट्विस्ट है मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह वाइट लाइट का यूज। तो चलिए ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं और कंसेप्ट को क्लियरिटी के साथ समझते हैं। यहां पर हमें दिया है इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट, देन 4 हमारे पास ऑप्शन है कि देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंज, all bright fringe will be of equal width, interference pattern will disappear, there will be a central rear fringe surrounded by a few colored fringes। तो अब सबसे पहले तो देखिए मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऐसा सोर्स जो सिंगल वेवलेंथ की रे प्रोड्यूस करता है, ऐसा सोर्स जिसके अंदर से जो रे निकल रही है उसकी वेवलेंथ वो सिंगल होगी, दैट इज सिंगल वेवलेंथ। और अगर मैं बात करूं व्हाइट लाइट की, तो व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं, दैट इज विबग्योर। तो इसके अंदर हमारे पास 7 अलग अलग रंग, मतलब 7 अलग अलग वेवलेंथ है। तो यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करते हैं, उसकी जगह हम व्हाइट लाइट ले रहे हैं जिसमें 7 अलग अलग वेवलेंथ है। तो सबसे पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कुछ बेसिक्स हम लोग रिवाइज करते हैं। तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, जब कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट दो स्लिट्स के बीच से निकलती है, हमारे पास क्या होती है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास 2 स्लिट होती है। तो उनके बीच से जब हमारे पास हमारी जो मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलती है, तो आपका कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जिसकी वजह से ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती है। या तो आपके पास ब्राइट बनती है जब आपका इंटरफेरेंस कैसा होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर आपको ब्राइट मिलती है, और जब आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर आपको डार्क फ्रिंज मिलती है। कब मिलता है ये, मोनोक्रोमेटिक सोर्स जब आप यूज करते हो। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट में हम सिंगल वेवलेंथ की लाइट यूज करते हैं, जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया या ग्रीन। लेकिन अगर मैं बात करूं व्हाइट लाइट की, तो व्हाइट लाइट एक मिक्सचर होती है मल्टीपल वेवलेंथ्स की, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब होता है। अब अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह व्हाइट लाइट यूज करें, तो आपको अलग अलग वेवलेंथ के कारण कलर्ड फ्रिंजेस मिलती है। तो आपको ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस नहीं मिलती, आपको कलर्ड फ्रिंजेस मिलती है अगर आप व्हाइट लाइट यूज करते हो, कलर्ड फ्रिंजेस। व्हाइट लाइट के केस में जो सेंट्रल फ्रिंज होती है वो ब्राइट व्हाइट होती है। सेंट्रल फ्रिंज आपकी कैसी बनेगी, ब्राइट होगी और व्हाइट कलर की होगी, ब्राइट व्हाइट। क्योंकि यहां पर सारी की सारी वेवलेंथ कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है, जितनी भी होंगी आपके पूरे का पूरा रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, यहाँ पर सबके सब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। तो आपके पास पूरा का पूरा एक ब्राइट स्पॉट होगा और वो व्हाइट कलर का होगा। अगर मैं बात करूं उसके आसपास की, देखो सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज के आसपास की जो फ्रिंजेस होती हैं वो कलर्ड होती हैं, क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ्स के पाथ डिफरेंस होते हैं। जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है, शॉर्टर वेवलेंथ किसकी होती है, जैसे कि वॉयलेट है, वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है, तो ये क्या होती है, ये ज़्यादा बेंड होगी, ये इसकी बेंडिंग होगी ज़्यादा। वहीं अगर मैं बात करूं जैसे रेड है, रेड की वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ही कम होती है, तो इसकी बेंडिंग सबसे कम होती है, इसकी बेंडिंग क्या होती है, सबसे लीस्ट होती है। तो लॉन्गर वेवलेंथ कम बैंड होती है। अब कुछ लिमिटेड कलर्ड फ्रिंज ही दिखती है, क्योंकि जो व्हाइट लाइट के मल्टीपल वेवलेंथ्स के इंटरफेरेंस की वजह से जो पैटर्न बनता है ना, वो काफ़ी रैपिडली फेड हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन की बात करूँ, तो आपकी जो सेंट्रल फ्रिंज होगी ना, वो ब्राइट वाइट की होगी, और उसके आसपास की जो फ्रिंजेस होंगी वो कलर्ड फ्रिंजेस होंगी, वो आपको कलर्ड मिलेगी आसपास की, क्योंकि अलग अलग वेव्स की वेवलेंथ अलग है। कोई ज़्यादा बेंड करेगी, कोई कम बेंड करेगी, तो अलग अलग कलर की आपको मिलेगी, कहीं वाइट, कहीं आपको रेड, कहीं ग्रीन, तो इस तरह की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपका जो सेंट्रल होगा ना, सेंट्रल, वो आपका ब्राइट
वाइट होगा, क्योंकि वहाँ पर सारी की सारी उसी जगह पर कंस्ट्रक्ट हुई है, सारी रेड ग्रीन येलो सब की सब उसी पॉइंट पर कंस्ट्रक्ट होती है। तो ऑप्टिक्स का ये कॉन्सेप्ट आपके लिए सिर्फ नीट के लिए नहीं, मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए भी ज़रूरी है। सोचो, एक माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोप लाइट सोर्स को सही कैलकुलेट ना करे तो क्या होगा? पेशेंट को तो ऐसे लगेगा जैसे डिस्को लाइट चल रही हो। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी वाइट लाइट का डिस्पर्जन आपको कैंसर सेल्स और डीएनए स्ट्रक्चर तक की स्टडी करने में हेल्प कर देता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका ऑप्टिक स्ट्रोंग होगा ना, तो आपका करियर भी स्ट्रोंग होगा। सो दोस्तों, आज हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक और एडवांस्ड वर्जन समझा और एक ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया और आपको सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और याद रखो, डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स और लाइट को समझना ज़रूरी है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्राइट, स्टे ऑसम, बाय बाय।